नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी व्रत के क्या नियम हैं। ऐसे वो कौन से नियम हैं जो आपको करने चाहिए और ऐसे वो कौन से काम हैं जिनको आपको जन्माष्टमी के दिन करने से बचना चाहिए। तो इस व्रत के नियमों को एक-एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस चैनल पर आपको व्रत, तीज, त्योहार सभी पर्वों के बारे में और नियम, पौराणिक कथाएँ और ये तिथि कब पड़ेगी, किस दिन एकादशी है, किस दिन पूर्णिमा है, इस तरीके की सारी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दुनिया भर में भगवान कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान विष्णु ने यह जन्म धर्म की स्थापना के लिए लिया था। इस दिन भगवान पूजन करते हैं और कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। कहीं पालकी सजाई जाती है तो कहीं झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन आध्यात्मिक जगत में बड़ा महत्व है। ऐसे में अगर आप भी व्रत नहीं भी रखते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन को लेकर काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बांसुरी अर्पित करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करनी बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप लकड़ी की बांसुरी और अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप चांदी की बांसुरी ला सकते हैं तो आप छोटी सी चांदी की बांसुरी अर्पित करें। जन्मोत्सव के बाद बांसुरी को तिजोरी या फिर अलमारी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन समृद्धि की भी वृद्धि होती है और घर में भी सकारात्मक माहौल बना रहता है। श्रद्धा पूर्वक नमन करें। जन्माष्टमी के दिन अगर आपके घर पर कोई बच्चा आए तो उसको कृष्ण मानकर श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, साथ ही सदाचार का पालन भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है और इसीलिए तो हम सब जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग जरूर लगाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उन्हें नंदगांव की गोपियों से सपने में माखन मिश्री ही मांगा था। अगर कोई कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी रखता है तो उसे सात्विक भोजन ही करना चाहिए। उसको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की रात को महानिशा की रात कहा जाता है, इसलिए इस दिन ऐसा करने से पाप के भागीदार बनते हैं। इस दिन गीता का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और विष्णु पुराण में कृष्ण जन्म की जो लीलाएं हैं उनकी कथाओं का पाठ करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भोग में तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रत राज बताया जाता है। इस दिन मन को शांत रखकर ईश्वर का ध्यान और दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन किसी भी तरीके का वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मन में किसी भी तरीके के नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण की टूटी-फूटी या बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, तो आप इन्हें इस दिन जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इनको घर में रखना और इनकी पूजा करना भी छोड़ देना भी शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही यह दिन सत्य निष्ठा का माना जाता है, तो इस दिन किसी की भी निंदा, कोई भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए। श्रृंगार के बाद भगवान को रोली अक्षत लगाएं, फिर माखन मिश्री का भोग लगाकर धूप दीप से आरती करें। भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद भगवान को झूला झुलाने की परंपरा का भी पालन करें। फिर चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद ही बाल गोपाल से पूरे परिवार समेत आशीर्वाद लें और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दिन मध्य रात्रि में पूजा की जाती है। तो रात 12 बजे भगवान चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान कृष्ण की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें।
और फिर बाल गोपाल का पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। नई वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। जन्म के दौरान नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जरूर गाएं। श्रृंगार में बाल गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मुकुट पर मोरपंख लगाएं, चंदन की माला पहनाएं, बांसुरी चढ़ाएं, साथ ही भगवान के पास गायें भी रखें। जन्माष्टमी के व्रत से पहले रात को ही हल्का भोजन करें और अगले दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है, क्योंकि इस व्रत के नियम एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। भगवान के ध्यान के बाद उनके व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। इस दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री, पाक, नारियल की बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। रात 12 बजे भगवान का जन्म करें। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए कपड़े पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनका भोग लगाएं। उनके भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये कहकर कृष्ण को झूला झुलाएं। भगवान कृष्ण की घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती उतारें और उनके रात भर मंगल भजन गाना चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी चाहिए और इन चीजों से करने से बचना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत रखने वाले एक दिन पहले से ही सदाचार का पालन करें। जो ये व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। व्रत रखने वाले मन में भगवान कृष्ण का ध्यान शुरू कर देना चाहिए और काम भाव भोग विलास से खुद को दूर कर लेना चाहिए। साथ ही मूल मसूर दाल के सेवन से भी दूर रहना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव ना आने दे। इस दिन आप मांसाहारी भोजन की आपको सख्त अनुमति नहीं है, क्योंकि त्योहार का दिन हमेशा पवित्र दिन माना जाता है और ये इस दिन शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, अंडे, मदिरा, इन सब चीजों से बचें। चाय की अनुमति होती है, लेकिन सुरक्षित पक्ष के लिए इसे आप टालें, क्योंकि बहुत सारे लोग जन्माष्टमी का व्रत बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रखते हैं। हालांकि आजकल आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम भी पता चलेंगे, जहां पर लोग फलाहार रख के एक समय फलाहार या 2 समय फलाहार खा के अपना व्रत पूरा करते हैं। आपके यहाँ पर जो भी नियम, जिस भी नियम से आप व्रत रखते हैं, उस नियम से आप व्रत रखें। चाय आप पी सकते हैं, चाय को मना करने का यहाँ पर तात्पर्य है, क्योंकि इससे एसिडिटी हो जाती है और आप, क्योंकि आप पूरे दिन भोजन नहीं करते हैं, तो इससे आपको बेचैनी ही बढ़ेगी। अत्यधिक तैलीय खाने से बचें। व्रत आकर्षक व्यंजनों से भरा होता है, लेकिन बहुत अधिक तेल या तला हुआ भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा देता है। इसकी जगह पर आप फल, दूध और हेल्थी जूस लें। ये थे दोस्तों आप सभी के लिए जन्माष्टमी के पर्व से रिलेटेड कुछ नियम, जो कि आपको कुछ करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी है। इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको बहुत सारे व्रत, तीज, त्योहार, पर्व, पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। भगवान कृष्ण सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।